हेलो क्रिप्टो बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिटकॉइन मनी इंडिया में। दोस्तों ग्लोबली अभी मार्केट की अगर परिस्थिति हम देखें तो ग्लोबल इंडाइसेस में हम देखें तो हैंग शेंग थोड़ी लगभग थोड़ी थोड़ी हर मार्केट में थोड़ी बहुत हमको पॉजिटिविटी हमको देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट में अगर प्री ओपनिंग हम देखें तो अभी टेस्ला लगभग 3.5% के आसपास, मेटा 2.9% के आसपास और अमेजोन 3% के आसपास हमको अभी, और डाउ का जो फ्यूचर है वो 3% के आसपास अभी हमको यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल कल जो है एक अच्छी खासी कुछ खास गिरावट हमको देखने को नहीं मिली है, पर उसका असर हमको कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट में अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन अभी हमको नियरली $80,000 से लेके 79,000 से लेके $80,000 के बीच में हमको घूमता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सोलाना $110 के आसपास, लिंक हमको 11 $11.5 के आसपास और इथेरियम हमको $1,600 के आसपास घूमता यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे चार्ट के बारे में, देखने वाले हैं कि क्या बिटकॉइन का प्राइस इस समय यहाँ पे क्या कर सकता है। क्या ये ऊपर की तरफ यहाँ पे जाते हुए दिखेगा या हमको नीचे की तरफ यहाँ से जाते हुए देखने को मिल सकता है। और ये जो टैरिफ का वॉर चल रहा है इस पे किस तरीके की प्रतिक्रिया जो बाकी कंट्रीज से हमको आती हुई दिख रही है, और डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से ट्रेड डेफिसिट को किस तरीके से मेजर कर रहे हैं और किस तरीके से अपना डिसीजन जो इस पे लेने वाले हैं, और कितनी भयानक ये परिस्थिति जो ट्रेड वॉर है, जो टैरिफ वॉर है वो और हो सकती है। क्या हमको मार्केट यहीं से रिकवरी करते हुए दिखेगी या हमको मार्केट यहाँ यहीं पे हमको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर हमारे फ्री, बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने में नहीं लगता दोस्तों। और उसमें फ्री जो हम लोग एक स्विंग फ्यूचर में, स्विंग बिटकॉइन में हम देते हैं वो बिल्कुल फ्री में देते हैं, उसी में हम प्रोवाइड आप लोगों को करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक वीकली चार्ट के बारे में, और वीकली चार्ट के बारे में दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक जो 50 मूविंग एवरेज है, जैसा कि हमने आप लोगों को कहा था कि 50 मूविंग एवरेज जो वीकली टाइम फ्रेम पे वो एक अच्छा खासा सपोर्ट हमको बनते हुए कई बार देखने को मिलता है। और थोड़ा बहुत अगर नीचे की तरफ वीक आती भी है तो धीरे धीरे हमको उसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। पूरे कितने भी बुल सीजन जितने भी हमको होते हुए दिखे हैं, बुल सीजन में ये एक अच्छा खासा सपोर्टिव एरिया हमको देखने को मिलता है। लास्ट अगर 2021 की बात भी हम करें तो 2021 में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब यहाँ से टॉप से लेके 2021 में हमको लगभग 50% की गिरावट हमको बिटकॉइन में होते हुए दिखा था। तो 50 मूविंग एवरेज है, जिसके बाद वहाँ पे बिटकॉइन हमको रुकते हुए दिखा। एक छोटी सी वीकली टाइम फ्रेम पे हमको जरूर देखने को मिली, पर वहीं से हम लोग एक फिर नया टॉप हमने वहाँ पे क्रिएट किया। तो फिलहाल हमको उस तरीके की परिस्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए अगर ये वीकली क्लोजिंग अभी कहीं हमको नीचे होती हुई दिखती है और कहीं वीकली क्लोजिंग या वीकली टाइम फ्रेम पे हमको ये जो कैंडल है कहीं 2 4 5 10% अगर हमको इस 50 मूविंग एवरेज के वीकली टाइम फ्रेम पे अगर नीचे हमको क्लोज होती हुई दिखती है तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक भयानक परिस्थिति बन सकती है, जिस कंडीशन में मार्केट हमको और टूटता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। तो फिलहाल के टाइम में यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ है, क्योंकि वीकली कैंडल अभी क्लोज होने में कुछ दिन बाकी है दोस्तों, लगभग 3 दिन अभी भी बाकी है। तो देखते हैं ये वीकली क्लोजिंग है जो ऊपर की तरफ होती हुई दिखती है। जो भी हमको अभी आज तक जो 50 मूविंग एवरेज बुल सीजन में जिस तरीके से हमको एक सपोर्ट बनता हुआ आता हमको देखने को मिला है, क्या ये वाली वीक भी हमको उस तरीके से देखने को मिलता है या हमको इससे बुरी परिस्थिति बनते हुए यहाँ पे दिखती है। तो दोस्तों देखिए अगर डे चार्ट में मैं अगर बात करूं आप लोगों से, देखिए तो डे चार्ट में ये 50 मूविंग एवरेज आप देख पा रहे हो, इसको कई बार ये सपोर्ट लेते हुए हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और नीचे की तरफ हमको जाते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एक अगर पिवट पॉइंट की हम बात करें, देखिए पिवट पॉइंट भी देखिए हर इंडिकेशन मैं यूज़ नहीं करता हूँ, पर कभी कभी कुछ इंडिकेटर्स की एक जो कन्फर्मेशन होती है वो हमको इससे लेना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो पिवट एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, मैं कई बार उसको एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने में देखता हूँ। जब भी मार्केट एक न्यू हाई लगाता है और न्यू हाई के बाद जब एक न्यू प्राइस जोन में जाता है
तो वहाँ पे एक हमको एक थोड़ी सी अंदाज़ा देखने को मिलता है कि मार्केट में किस तरीके की जो आने वाली उछाल है वो हमको देखने को मिलेगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक देखिए एक जो पिन पॉइंट में एक S1 का सपोर्ट जो यहाँ पे हमको देखने को मिला है पिवोट पॉइंट में, और एक अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छी खासी कैंडल हमको बनी है। और ये जो दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो एक जो एक फॉलिंग वेज हमको देखने को मिल रहा है, उसका सपोर्ट भी हमको कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो देखते हैं अगर हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं बिटकॉइन अगर सपोर्ट हमको बनते हुए दिखता है, क्योंकि आज यूएस का मार्केट एक थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन हो सकता है, और उसके बाद अगर पॉजिटिव वो रहती है और ऊपर की तरफ हमको क्लोज होती है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमको देखने को मिलती है यूएस का मार्केट, क्योंकि 7 बजे ऑलमोस्ट हमको ये ओपन होते हुए दिखेगी जब तक हमारी वीडियो पोस्ट होने वाली होगी। तब दोस्तों ये प्रॉब्ली ये वीडियो हमको तब ये जो मार्केट हमको क्लोज होती है यहाँ पे दिखेगी। तो आज की मार्केट अगर यूएस की मार्केट पे सब डिपेंड करता है, तो अगर वो परफॉर्म को अच्छी हमको होती हुई दिखी, मोमेंटम उस पर अच्छी होती हुई हमको देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट बिटकॉइन में भी हमको अच्छा होते हुए दिखे। हो सकता है कि हम एक बार जो है इस ट्रेंड लाइन को लगभग 83,000 से $82,000 के आसपास हम एक बार टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। पर देखिए दोस्तों, तब तक मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम हम यहाँ पे नहीं मानेंगे, जब तक बिटकॉइन में अगर कोई भी इस तरीके का एक ब्रेकआउट होते हुए दिखता है, फिर यहाँ से एक रीटेस्ट हमको होने के बाद यहाँ पे जिस तरीके से हमको एक अच्छी खासी मोमेंटम जब तक इसको ये सपोर्ट करके ऊपर की तरफ नहीं जाते हुए देखे, तब तक मेरे हिसाब से एक जो कंफर्मेशन है मेरे को उस सिचुएशन में नहीं मिलते हुए देखेगा। देखिए दोस्तों, हम इस समय बाय ज़रूर कर रहे हैं, मैंने थोड़ी सी एक बाइंग ज़रूर की है बिटकॉइन में, पर इस समय मैं ऑल्ट्स कॉइन में कुछ खास बाइंग नहीं कर रहा हूँ या बाइंग नहीं कर रहा हूँ। मैं इस समय थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में यहाँ पे हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट में जब इस तरीके की परिस्थिति बनती है, 1-2 दिन के अंदर आपको अगर दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि मार्केट जिस तरीके से बहुत बुरी परिस्थिति में हमको गिरते हुए बिटकॉइन देखने को मिला, ग्लोबल मार्केट हमको क्रैश होते हुए देखा, 2 दिन के अंदर वो रिकवरी करनी मुश्किल है दोस्तों। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे हमको एक बाउंस देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक डेड कैट बाउंस ये माना जा सकता है। पर ये जो मेरे अकॉर्डिंग जो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो बाउंस है वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे लगता है कि अगर बिटकॉइन हो सकता है हमको एक तो देखिए यहाँ पे $83,000 के आसपास हमको एक बार टेस्ट करते हुए प्रॉबेबली देखने को मिल सकता है, अगर यूएस मार्केट आज हमको अच्छी खासी मोमेंटम देखने को ऊपर की तरफ मिलता है, क्योंकि एक पॉजिटिव ओपनिंग हमको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं जैसे ही मार्केट ओपन होते हुए दिखता है तब हम लोग बात करेंगे दोस्तों। सोलाना में की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सोलाना देखिए जो हमारी जो बाइंग लेवल है, जो हमने आपको लेवल दे रखा था यहाँ पे नियरली 95 का, तो 95 के आसपास का एक जो यहाँ पे वीक हमको लगती हुई दिखी, और उसके बाद हमको यहाँ पे लगभग $110-12 के आसपास ही घूमता हुआ हमको दिखने को मिला। दोस्तों फिलहाल के समय पे ना हमको एक वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आपको रहना। मैं आपको बोल चुका हूँ कि देखिए अभी ये जो परिस्थिति है इतनी जल्दी संभलने वाली नहीं है, कुछ समय हमको डेफिनेटली आते हुए पे दिखने का, जब तक डोनाल्ड ट्रम्प कोई भी बड़ा डिसीजन या कुछ भी, ये जो टैरिफ है इस पर कुछ छूट हमको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज हैं इनसे बात करने के लिए अभी आते हुए हमको दिख रही है। पर एक जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके बारे में अभी दोस्तों अभी सडनली बात करेंगे। आप थोड़ा सा भी पेशेंट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। एक बार हम बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में इथेरियम के बारे में। देखिए इथेरियम सबसे बेस्ट जो परफॉर्मिंग एसेट हमको देखने को मिला है वो हमको इथेरियम ही देखने को मिला है। लास्ट टाइम हमने आपसे कहा था कि लगभग ये हो सकता है इस कंडीशन में भी देखे तो हमको $1,600 के आसपास भी आते हुए दिख सकता है। तो $1,600 से भी नीचे हमको ये जाते हुए दिखा। देखिए सबसे बेकार परफॉर्मेंस अगर हमको मतलब उम्मीद से मतलब मेरे पोर्टफोलियो में बिटकॉइन के बाद सबसे ज़्यादा अगर एक किसी का हिस्सा है तो वो इथेरियम का है। लगभग 5% मेरे पोर्टफोलियो का इथेरियम में है और 90% मेरे पास लगभग बिटकॉइन में होल्ड करता हूँ। ठीक है, ओवरऑल 10% के आसपास में टोटल ओल्ड कॉइन जो है मैं होल्ड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में कई बार मैं बात कर चुका हूँ क्यों मैं मैक्सिमम अपना पोर्टफोलियो बिटकॉइन में होल्ड करता हूँ, इसके बारे में मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो देखिए अभी के टाइम में लोग इसको बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बहुत अभी बोल रहे हैं कि भैया ये तो बहुत बेकार है, आपने बाय करने को यहाँ पे बोला था पर मार्केट में इसमें तो कोई ग्रोथ ही हमको देखने को मिल रही है। इथेरियम को जो पसंद करने वाले लोग हैं वो भी इसको भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो भी अभी अपने पोर्टफोलियो से या एग्जिट करने के लिए विचार कर रहे हैं या फिर वो यहाँ पर ऐड करने ना करने के लिए यहाँ पर विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ छोटी सी एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए इथेरियम भले ही अभी हमको
बहुत ख़राब परफॉर्म करते हुए देखने को मिला है, बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। क्योंकि देखिए इन टर्म्स ऑफ आप मानिए टोटल जितने भी क्रिप्टोस बिटकॉइन के बाद है, सबसे बड़ा जो ऑल्ट कॉइन है वो इथेरियम का ही माना जाता है। सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट है वो इथेरियम को माना जाता है। सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ट्रस्टवर्द परफॉर्म अगर कोई ऑल्ट कॉइन है बिटकॉइन के बाद तो हम वो इथेरियम को मानते हैं। पर कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हमको अभी निराश अभी करते हुए देखने को मिला। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी। देखिए जो इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से समझेगा, जो इस चीज़ को अच्छी तरीके से अभी समझेगा, इथेरियम को अच्छी तरीके से समझेगा, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए विचार करेगा, मेरे भाई ये बहुत ही मेरे हिसाब से तो गोल्डन प्राइस पे हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको लेके थोड़ा सा लंबा हमको सोचना पड़ेगा। कहीं 2-4-5 या 2-4 महीने के लिए अगर हम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये छोटा एक फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अब एक चीज़ आपको समझने लग रही है, देखिए बिटकॉइन के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन अगर किसी चीज़ में हमको देखने को मिलती है तो वो कहीं ना कहीं हमको इथेरियम में देखने को मिलती है। और ETFs भी हमको सबसे पहले बिटकॉइन के बाद इथेरियम में ही हमको आते हुए यहाँ पे दिखा है। तो वो चीज़ें आप इस तरीके से समझ सकते हैं। भले ही ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा है लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, बहुत ही सस्टेनेबल है, जो कि लॉन्ग व्यू में हमको एक अच्छा खासा जो इसमें डेवलपमेंट है वो होते हुए दिखेगी। जो इंस्टीट्यूशन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी हमको होते हुए दिखेगी। देखिए जब कोई प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट, मैं हमेशा कहता हूँ जो कोई अच्छा प्रोजेक्ट अगर बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं, आप उसकी टेक्नोलॉजी को समझिए और थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए सोचिए। जिस समय उसको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर उसकी टेक्नोलॉजी को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। भले ही वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रहा है लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छा परफॉर्मिंग एसेट बन सकता है। बिटकॉइन से भी अच्छा परफॉर्मिंग एसेट हमको बनते हुए दिख सकता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखिए अगर इस समय मैं बात करूं, अगर आप एक चीज़ समझिए, अगर कंपेयर में करूं अगर इथेरियम और सोलाना के बीच में, तो अब सोलाना देखिए बिटकॉइन का एक कॉम्पिटिटर इसको कहा जाता है। और आप एक चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं कि लगभग 290 डॉलर के आसपास यहाँ पे लगाने के बाद मेरे भाई, एक यहाँ तक का हाई लगाने के बाद सोलाना ने भी नियरली 70% के आसपास का यहाँ पे हमको डाउनसाइड देखने को मिला है। जबकि इथेरियम किलर हमको जो लोग बोलते हैं कि इथेरियम किलर बोला हुआ जहाँ पे जाता है सोलाना को, उसके बाद भी सोलाना यहाँ पे 70% के आसपास हमको टूटते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। आपको पता है कि सोलाना अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि इसके अभी वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें आते हुए देखने को मिले। लगभग आई थिंक मेरे हिसाब से 1 लाख या 2 लाख, प्रॉब्ली नंबर्स मेरे को याद नहीं है, पर सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन स्पीड पर सेकंड जो है सोलाना की है। ठीक है, उसके बाद अभी इसके जो एक फायर डांसर अपडेट आने वाली है, उसके बाद इसकी जो पर सेकंड ट्रांजैक्शन वो 1 मिलियन की हो जाएगी। तो इसमें भी ग्रोथ हमको आती हुई दिखेगी। पर लास्ट बुल सीजन में दोस्तों एक छोटी सी चीज़ के बाद भी, इतनी डेवलपमेंट के बाद भी इसका जो प्राइस है कहीं ना कहीं हमको 10-11 डॉलर के आसपास हमको आती हुई दिखी थी। और 10-11 डॉलर के बाद गिरने के बाद भी, FTX के कोलैप्स के बाद भी, लूना के क्रैश के बाद भी हमको जो सोलाना है वो 195 डॉलर तक हमको 295 डॉलर तक हमको जाते हुए दिखी। तो अच्छी जो प्रोजेक्ट है उसको डेफिनेटली देखिए शॉर्ट टर्म में कुछ न्यूज़ अपडेट, कुछ न्यूज़ ऐसे निकल के आती है, कुछ ऐसे चीज़ें निकल के आती है जिस वजह से क्रैश जरूर होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो चीज़ें हैं बहुत अच्छा हमको परफॉर्म करती हुई दिखती। तो उसी तरीके से इथेरियम का भी इसी तरीके से सिचुएशन अभी चलता हुआ यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। पर मैं दोस्तों यही चीज़ कहूँगा, बिटकॉइन के बाद इथेरियम एंड सोलाना जो मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है। एक आपको मैं बता चुका हूँ 7 ऐसे क्रिप्टो जो सबसे मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा होते हैं, जो मैं समझता हूँ कि 2025 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पर जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सही समय पे ऑल्ट्स कॉइन में इन्वेस्ट करने के सही समय पे ऑल्ट्स में एंटर करना और सही टाइम पे एग्जिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिटकॉइन में कोई टाइम नहीं है जिस पे हमें एंटी अब इसमें करो। मेरे हिसाब से देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं कोई भी फाइनेंशियल सलाहकार आप नहीं हूँ दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी अगर इन्वेस्ट आप करने वाले हैं तो अपनी रिसर्च ज़रूर करें, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट आप डिसीजन ज़रूर लें, ठीक है। क्योंकि देखिए
मैं अपने हिसाब से यहाँ पे एंट्री करता हूँ। मुझे नहीं पता आपका रिस्क क्या है, मुझे नहीं पता आपका कैपिटल क्या है, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं, मुझे नहीं पता दोस्तों, ठीक है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको चीज़ों पता होगी किस तरीके से मैं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करता हूँ और किस तरीके से मैं ऑल्ट्स कॉइन में इन्वेस्ट करता हूँ और ऑल्ट्स कॉइन में मैं एग्जिट करता हूँ। पर बिटकॉइन में अभी तक मेरी 1 रुपये की भी एग्जिट नहीं बनी हुई। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैं थोड़ा सा लॉन्ग समय के लिए सोचा, मुझे पता है बिटकॉइन एक बहुत ही गजब की परफॉर्मिंग एसेट होने वाली। इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है, जो बैंक्स हैं, वो भी किस तरीके से इसकी अडॉप्शन बढ़ाते हुए हमें आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये जो चीज़ें हैं फिलहाल दोस्तों, इथेरियम फिलहाल हमको थोड़ा सा निराश जरूर कर रहा है, पर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग एसेट हो सकता है। तो आपके मेरे हिसाब से मेरे पोर्टफोलियो में 5% के आसपास है और मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस बुल सीजन में अगर बिटकॉइन हमको अच्छा खासा परफॉर्म होते हैं, यहाँ पे दिखता है अच्छी खासी यहाँ पे मोमेंटम बिटकॉइन में देखने को मिलती है। ऑल टाइम हाई मुझे तो लगता है 1.5 लाख से लेके मुझे लगता है 1,80,000 तक डेफिनेटली बिटकॉइन का एक जो एरिया है, एक जो लेवल है बिटकॉइन का, इस भी बीच में ज़रूर बनना चाहिए इस बुल सीज़न में, ठीक है। और अच्छा ऐसा होते हुए अगर बिटकॉइन में हमको देखने को मिलता है तो डेफिनेटली हमको इथेरियम भी आराम से 6 से 7 हज़ार डॉलर के बीच में जाते हुए हमको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ न्यूज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आज का जो ETFs की अगर मैं इनफ्लो की मैं बात करूँ तो आज पे ETF में लगभग 103 मिलियन डॉलर के आसपास की जो आउटफ्लो हमको देखने को मिला है। और ओवरऑल आईबिट ने और फेडिलिटी दोनों ने ही कोई भी बिटकॉइन आज सेल करते हुए यहाँ पे हमको नहीं दिखे हैं, ठीक है। और अगर लिक्विडेशन हीट मैप की दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूँ तो चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी देखने को मिले। देखिए लिक्विडेशन हीट मैप जो है कई हद तक हमको चीज़ें बेहतर तरीके से यहाँ पे समझाते हुए दोस्तों दिखते हैं। जिस तरीके से दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था कि देखिए थोड़े से 7 डेज़ में हम देख लेते हैं, तो जिस तरीके से हमने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी खासी बात ये है कि नीचे की जो लिक्विडेशन है वो अभी जो मार्केट है वो हंट कर चुकी है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे लॉन्ग्स यहाँ पे बन रहे हैं तो सारे लॉन्ग्स को लिक्विडेट यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। और अभी शॉर्ट की जो लिक्विडेशन है वो होनी बाकी है और एक्सचेंजेस जो है बड़े लिक्विडेशन से ही पैसा हमें यहाँ पे कमाती हुई दिखती है। तो एक्सचेंजेस प्रॉब्ली एक चांसेस हमें इसको लगता है, जिस तरीके से हमें देखते हैं एक टेक्निकली एक डाटा एनालिसिस की अगर हिसाब से मैं बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं हमको एक फेवरेबल चीज़ें लगती है जो हमारी एनालिसिस में होती है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल के टाइम में शॉर्ट बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे ओपन हो रखे हैं, तो प्रॉब्ली चीज़ें यहाँ पे हो सकती है कि एक बार हमको जो एक्सचेंजेस उनका फ़ायदा लिक्विडेशन से, तो कहीं ना कहीं एक जो संभावना उनके ऊपर की तरफ लग सकती है। पर कहीं ना कहीं देखिए जो डाटा है, जो चार्ट यहाँ पे बता रहा है, जो भी माहौल अभी हमको टैरिफ का देखने को मिल रहा है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग देखिए बिटकॉइन में अभी के टाइम पे मेरे हिसाब से कोई एंट्री मैं नहीं बना रहा हूँ। बिटकॉइन में थोड़ी सी एंट्री में बना रहा हूँ, पर थोड़ी सी शांति भी बनाए बैठे हैं। अगर आप DCA करना जानते हैं तो डेफिनेटली DCA कर सकते हैं, क्योंकि मैं DCA से ही हमेशा करता हूँ एंट्री, इसीलिए मैं हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, थोड़ा सा अगर आप एकदम पिन पॉइंट एकदम कंफर्म होने के बाद कोई एंट्री चाहते हो तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से वेट करना पड़ेगा, डेफिनेटली वो चीज़ें हमको मिलेगी। और कहीं ना कहीं हो जाए, अगर 5-10% ऊपर नीचे हमको एंट्री लेते हुए मिलती भी है तो क्या परेशानी है मेरे भाई। कंफर्मेशन के बाद अगर एंट्री हमको मिलती है तो वो ज़्यादा हमको प्रॉफिटेबल मिलती है। तो उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। जैसे ही कंफर्मेशन हमको मिलेगी कि मार्केट यहाँ से फिर से शूट अप होने वाली है तो वहाँ पे डेफिनेटली मैं एंट्री करूँगा और आपको भी डेफिनेटली से मैं ज़रूर अपने वीडियो में बताऊँगा। इसीलिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी ज़रूर मिलती रहे, ठीक है। तो ये तो रही बात इसकी, ठीक है। बाकी देखिए ये जो न्यूज़ है दोस्तों, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वी हैव टू सॉल्व अवर ट्रेड डेफिसिट अंडर वी सॉल्व द प्रॉब्लम, आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ डील, ठीक है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक उनकी जो ट्रेड डेफिसिट है उसको वो सॉल्व नहीं कर लेते तब तक वो किसी भी तरीके की डील नहीं करेंगे। डील नहीं करेंगे का अर्थ यहाँ पे है मेरे हिसाब से कि देखिए वो किसी भी कंट्री से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़, कोई भी चीज़ें जो नेगोशिएशन है वो यहाँ पे नहीं करते हुए दिखेंगे जब तक उनकी कोई भी यहाँ पे वो इस वीडियो में ये बोल रहे हैं कि देखिए उनकी जो
ट्रेड है, जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है, अगर उसको हम देखें तो चाइना से वो ट्रिलियंस में जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे करते हुए वो दिखते हैं। पर अगर ट्रेड डेफिसिट की वो बात करें तो वो कहीं ज़्यादा जो चाइना है वो हमेशा सरप्लस में देखने को मिलता है, जबकि इनको ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे झेलने को मिलता है। देखिए, अगर डेफिसिट आपको नहीं पता तो दोस्तों एक चीज़ होती है यहाँ पे, ये मानते हैं ऐसे तरीके से, आप समझ लीजिए, अगर चाइना से डोनाल्ड ट्रंप जो है 1 ट्रिलियन का सामान यहाँ पे मंगाते हैं, ठीक है, और उसी जगह पे $1 ट्रिलियन के आसपास का कोई भी गुड वो परचेस करते हैं या सर्विसेज वो परचेस करते हैं, इंपोर्ट वो करते हैं, और उसी जगह पे जो चाइना है उनसे लगभग 700 बिलियन के आसपास की ट्रेड जो है वो, मतलब मानते हैं, आंकड़ा मानते हैं दोस्तों, ये कोई प्रॉपर वो चीज़ें नहीं है, ठीक है, तो एक अंदाजे के रूप में आप लोगों को मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो 700 बिलियन के आसपास जो चाइना है वो यूएस से इंपोर्ट करता है, तो वो 300 बिलियन के आसपास की जो घाटा है जो यूएस को मिल रहा है, उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। और उसी चीज़ के बारे में वो बात करें कि जब तक इस चीज़ को मैं सॉल्व नहीं कर लूँगा, हमारी इंपोर्ट या उनकी इंपोर्ट जब तक या बराबर नहीं हो जाएगी या हमारी ज़्यादा नहीं हो जाएगी, तब तक वो चीज़ें किस तरीके से सॉल्व होती हुई नहीं दिखेगी। देखिए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो अभी उनसे बात करना चाहती है, जो ट्रेड डेफिसिट को जो भी ट्रेडिंग जो उनके पे लगा हुआ दूसरी कंट्रीज़ पे जिस तरीके से उन्होंने जो टैरिफ लगाया है वो सुलझाने के लिए वो बात करना चाहते हैं, पर किसी तरीके से वो नेगोशिएट यहाँ पे करते हुए दोस्तों नहीं देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और अगर बाकी मैं बात करूँ आप लोगों से कि और बिलियनियर टिम डिपर है, वो भी कह रहे हैं कि टैरिफ की सिचुएशन में, इस तरीके से टैरिफ की सिचुएशन चल रही है, उस परिस्थिति में बिटकॉइन में एंट्री करना एक अच्छा उपाय है, एक अच्छा इन्फ्लेशनरी रेजिस्टेंट और इनोवेशन फॉरवर्ड है। वो ये कह रहे हैं कि भाई बिटकॉइन में अच्छा खास टाइम है जहाँ पे हम, और देखिए यूरोपियन यूनियन ने लगभग 25% टैरिफ उन पे दोबारा लगाते हुए देखिए कि उन्होंने ये बात कही थी कि भैया आई थिंक यूरोप ने मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, यूरोप ने उनसे बात कही थी कि भैया आप आओ बात करो, हम आप पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो ज़ीरो करने के लिए तैयार है, पर आप भी हमारे जो भी इंपोर्ट पे हैं उसको ज़ीरो कर दीजिए। पर उन्होंने इस तरीके की चीज़ें नहीं की, कोई बात नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने की उस पर। इसके बाद जो यूरोप ने है, यूरोपियन यूनियन ने उन पे 25% का जो टैरिफ है लगाते हुए यहाँ पे दिखे हैं, ठीक है। और लैरी फिंग ये कह रहे हैं कि प्रोबेबली वो हो संभावना है कि अभी भी जो फाइनेंशियल बाज़ार है वो अभी रिसेशन की परिस्थिति में है, उससे वो इनकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जो न्यूज़ आई थी कि जो टैरिफ को 90 डेज़ तक जो है डिले कर दिया जाएगा, वो एक फेक न्यूज़ थी, ठीक है। और लैरी फिंग का ये कहना है कि देखिए हो सकता है कि लगभग बाज़ार और 20% गिर सकता है, इससे वो इनकार नहीं कर रहे हैं। तो चीज़ें आप समझ सकते हैं भाई किस तरीके की परिस्थिति अभी हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ये कहना है कि जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड जियो कैनरिक का वो कहना है कि बिटकॉइन विल बी हेज अगेंस्ट टैरिफ रिस्क दिस टाइम अराउंड। तो वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो कि लगभग 400 बिलियन के आसपास का एसेट वो मैनेज करते हैं, तो उनका ये कहना है कि लगभग बिटकॉइन जो है फ़िलहाल के टाइम में हेज अगेंस्ट टैरिफ है, तो टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा इस पर पड़ते हुए नहीं दिखेगा। तो अभी जो मैक्सिमम जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यही चीज़ें यहाँ पे बोलते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो लैरी फिंग ने ये वही कहना है कि हो सकता है, संभावना है कि 20% के आसपास मार्केट